आज हम पढ़ेंगे सूचना लेखन। आइए पहले जानते हैं कि सूचना का अर्थ क्या है। सूचना अर्थात इन्फॉर्मेशन का अर्थ है सूचित करना, कहना, समाचार या बताई गई बात आदि। सूचना लेखन की परिभाषा। सूचना कम शब्दों में औपचारिक शैली में लिखी गई संक्षिप्त जानकारी होती है। किसी विशेष सूचना को सार्वजनिक करना सूचना लेखन कहलाता है। दूसरे शब्दों में दिनांक और स्थान के साथ भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों आदि के विषय में दी गई लिखित जानकारी सूचना कहलाती है। और सरल शब्दों में संबंधित व्यक्तियों को विशेष जानकारी देना ही सूचना लेखन कहलाता है। सूचना लेखन का प्रारूप देखते हैं। सबसे पहले ऊपर केंद्र में शीर्षक के रूप में सूचना लिखा जाना चाहिए। सूचना प्रसारित करने वाली संस्था का नाम सबसे पहले सूचना लिखा जाना चाहिए और सूचना के नीचे सूचना प्रसारित करने वाली संस्था का नाम लिखा होना चाहिए। उसके बाद दिनांक, विषय, सूचना का लेखन, सूचना जिस विषय में है उसके बारे में विस्तृत जानकारी, सूचना देने वाले का पद, सूचना देने वाले का नाम, यदि आवश्यक हो तो सूचना देने वाले का पता। सूचना लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सूचना का प्रारूप सही होना चाहिए। सूचना बॉक्स के अंदर ही लिखनी चाहिए। सूचना किसे देनी है और क्या सूचना देनी है यह स्पष्ट होना चाहिए। सूचना की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। सूचना जिस बारे में है उसकी शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। यदि प्रश्न में शब्द सीमा दी गई है तो उसी सीमा के अंदर सूचना लिखनी चाहिए। समय और दिनांक स्पष्ट होना चाहिए। सूचना लेखन में कम शब्दों के माध्यम से गागर में सागर भरने का प्रयास करना चाहिए। सूचना लंबी नहीं होनी चाहिए। जितनी शब्द सीमा दी गई है उसी शब्द सीमा के अंदर अंदर सूचना लिखनी चाहिए। यदि आपके प्रश्न में शब्द सीमा दी गई है तो उसका ध्यान रखना है कि आप उसी शब्द सीमा के अंदर अपनी सूचना को पूरा करें। सूचना जारी करने वाले का पद लिखा होना चाहिए। प्रश्न के अनुसार ही स्थान और पता लिखना चाहिए। सूचना लेखन में सूचना स्पष्ट एवं पूर्ण होने पर पूरे अंक मिल सकते हैं। शीर्षक 2-3 शब्दों का होना चाहिए, जैसे योग की अभ्यास कक्षाएं, रक्तदान शिविर का आयोजन, गायन कार्यक्रम हेतु स्वर परीक्षा। प्रश्न अनुसार सूचना देने वाले का नाम या स्थान विशेष का नाम लिखें और यदि प्रश्न में सूचना देने वाले का नाम या स्थान विशेष का नाम ना दिया गया हो तो नाम के स्थान पर क ख ग और स्थान विशेष के लिए च छ ज लिखा जाना चाहिए। सूचना देने वाले के हस्ताक्षर के स्थान पर क ख ग लिखा जाना चाहिए। विद्यार्थी को अपना नाम नहीं लिखना है। किसी कार्यक्रम की सूचना के लिए मुख्य बिंदु क्या हैं देखते हैं। नाम, दिनांक, उद्देश्य, समय व अवधि, स्थान, आवश्यक जानकारी, संपर्क, पता। सूचना संबंधी प्रश्न देखते हैं। विद्यालय में छुट्टी के दिनों में भी प्रातः काल में योग की अभ्यास कक्षाएं चलने की सूचना देते हुए इच्छुक विद्यार्थियों द्वारा अपना नाम देने हेतु सूचना पट के लिए एक सूचना लगभग 30 शब्दों में लिखिए। अब यहाँ पर शब्द सीमा दी गई है तो इसी शब्द सीमा के अंदर ही हम सूचना लिखेंगे। सूचना सबसे ऊपर सूचना लिखा जाना चाहिए। उसके बाद संस्था का नाम क ख ग पब्लिक स्कूल, क्योंकि यहाँ पर विद्यालय का नाम नहीं दिया गया है। दिनांक, उसके बाद सूचना किस विषय से संबंधित है तो सूचना हमारी योग की अभ्यास कक्षाओं से संबंधित है। यहाँ लिखेंगे योग की अभ्यास कक्षाएं। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में छुट्टी के दिनों में सुबह 6 बजे से योग की अभ्यास कक्षाएं आरंभ की जाएंगी। कक्षा का समय सुबह 6 बजे से 7 बजे तक। स्थान विद्यालय का मैदान या प्रांगण। विवरण, यह कक्षाएं प्रशिक्षित योग शिक्षकों द्वारा संचालित की जाएंगी और यह पूरी तरह से निःशुल्क हैं। अंतिम तिथि, नाम देने की अंतिम तिथि है 22 मार्च। यहाँ पर आप वही तिथि लिखेंगे जिस दिन आपकी परीक्षा होगी। जो परीक्षा की तिथि होगी वो तिथि आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अंतिम तिथि है 22 मार्च।
जो भी विद्यार्थी इन कक्षाओं का लाभ उठाना चाहते हैं वे अपना नाम कक्षा अध्यापक, कक्षा अध्यापिका या योग समन्वयक के पास अंतिम तिथि तक दर्ज करा दें। धन्यवाद। यहाँ पर अपना नाम नहीं लिखेंगे, आप नीचे हस्ताक्षर लिख सकते हैं। ऐसे नाम के स्थान पर आप च छ ज या क्रॉस 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 या इस तरह स्टार बना सकते हैं। विद्यालय की सांस्कृतिक संस्था रंगमंच की सचिव श्रेया की ओर से स्वर परीक्षा के लिए इच्छुक विद्यार्थियों को यथा समय उपस्थित रहने की सूचना लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखिए। समय और स्थान का उल्लेख भी कीजिए। तो सूचना इस प्रकार शुरू करेंगे। क ख ग विद्यालय सूचना। आप ध्यान दें, पहली वाली सूचना है उसमें हमने सूचना ऊपर लिखा था और क ख ग विद्यालय नीचे लिखा था। सीबीएसई की तरफ से कोई फॉर्मेट नहीं दिया गया है, इसलिए आप सबसे ऊपर सूचना भी लिख सकते हैं। दिनांक 10 मार्च गायन कार्यक्रम हेतु स्वर परीक्षा। आप सभी को सूचित किया जाता है। सारी सूचनाएं इसी पंक्ति से आरंभ होंगी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि दिनांक 18 मार्च, और यहाँ पर आप जिस वर्ष में भी परीक्षा दे रहे हैं यहाँ पर वह वर्ष लिखते हैं, को विद्यालय के सभागार में गायन कार्यक्रम हेतु स्वर परीक्षा आयोजित की जा रही है। कक्षा का समय सुबह 7 बजे से 8 बजे तक। स्थान विद्यालय का सभागार। रंगमंच सचिव श्रेया। और यहाँ पर नाम दिया गया है, इसलिए आप यहाँ पर नाम लिखेंगे। अगर नाम नहीं दिया गया प्रश्न में तब आप क ख ग लिखेंगे। विद्यालय के सूचना पट पर खेल अध्यक्ष की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट की जानकारी हेतु सूचना लिखिए। सबसे पहले लिखेंगे सूचना क ख ग विद्यालय, क्योंकि विद्यालय का नाम प्रश्न में नहीं दिया गया है। दिनांक वही लिखेंगे जिस दिनांक पर आपकी परीक्षा हो रही है। जूनियर इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट, आप यहाँ पर सिर्फ क्रिकेट टूर्नामेंट भी लिख सकते हैं। आप सभी को सूचित किया जाता है कि जूनियर इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट 22 मार्च 2025, 26, 27 जिस वर्ष में भी आपकी परीक्षा हो रही है वह वर्ष यहाँ पर लिखेंगे, से विद्यालय के मैदान में आरंभ होगा। चयन हेतु मैच 14 मार्च 2000 सितंबर तक शाम 3 बजे से 5 बजे तक खेले जाएंगे। विद्यालय के पश्चात कक्षा 9 से 12 तक के जो विद्यार्थी टूर्नामेंट में भाग लेना चाहते हैं अपना नाम सेक्रेटरी क्रिकेट एसोसिएशन को 12 मार्च तक दे सकते हैं। सेक्रेटरी खेल क्लब खेल अध्यक्ष। वरुण विहार सोसाइटी के सेक्रेटरी चिराग की ओर से सोसाइटी के लोगों को जल संरक्षण हेतु सचेत करने के लिए सूचना दीजिए। वरुण विहार सोसाइटी सूचना। दिनांक लिखेंगे। जल संरक्षण, आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारी सोसाइटी में जल की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। कुछ घरों में पानी व्यर्थ बहता रहता है और कुछ लोगों को दैनिक कार्यों के लिए भी उपलब्ध नहीं होता, इसलिए जल संरक्षण करना आवश्यक है। आप सभी से निवेदन है कि आवश्यक कार्यों को करने के बाद नल बंद कर दें। अनावश्यक रूप से पानी के दुरुपयोग को रोकने के यथासंभव प्रयास करें। इस समस्या से मुक्त होने में सहयोग दें। चिराग, सेक्रेटरी वरुण विहार सोसाइटी। आप सचिव खेल परिषद खेल शिक्षक अनूप सिंह हैं। विद्यालय में खेल परिषद द्वारा विभिन्न खेलों में विद्यार्थियों के चयन हेतु आयोजित ट्रायल कार्यक्रम के आयोजन के लिए सूचना लिखिए। सूचना इस प्रकार लिखेंगे। क ख ग पब्लिक स्कूल। सूचना। दिनांक 10 मार्च खेलों में विद्यार्थियों के चयन हेतु ट्रायल। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय की खेल परिषद द्वारा आगामी सोमवार को प्रातः 9 बजे एक ट्रायल कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से विभिन्न खेलों क्रिकेट, टेबल टेनिस, लंबी दौड़, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी आदि की टीम बनाने हेतु संभावित खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। जो छात्र छात्राएं इसमें अपनी खेल प्रतिभा दिखाना चाहते हैं वे अधो हस्ताक्षरी के पास 3 दिनों के भीतर अपना नामांकन अवश्य करा दें। अनूप सिंह खेल शिक्षक सचिव खेल परिषद। आपके विद्यालय के वार्षिक उत्सव में नाटक मंचन हेतु इच्छुक छात्रों को जानकारी देने हेतु एक सूचना तैयार कीजिए। क ख ग पब्लिक स्कूल। सूचना। दिनांक 10 मार्च नाटक मंचन का आयोजन। सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय के वार्षिकोत्सव में
नाटक मंचन किया जाएगा। जो भी छात्र नाटक में अभिनय करने के इच्छुक हों वे 15 मार्च 2026 को अंतिम कालांश में स्क्रीन टेस्ट हेतु कक्षा नंबर 412 में उपस्थित रहें। च छात्र सचिव। आप युगांतर पब्लिक स्कूल गुरुग्राम में हिंदी साहित्य समिति के सचिव हैं। आपके विद्यालय में आयोजित दोहा गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को आमंत्रित करते हुए सूचना पत्र लिखें। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर विद्यालय का नाम भी दिया गया है, तो आप अपनी सूचना में विद्यालय का नाम लिखेंगे। युगांतर पब्लिक स्कूल सूचना दिनांक 10 मार्च 2025-26 दोहा गायन प्रतियोगिता। आप सभी को सूचित किया जाता है कि दिनांक 22 मार्च को विद्यालय के सभागार में दोहा गायन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु विद्यार्थियों को आमंत्रित किया जा रहा है। इच्छुक विद्यार्थी अपना नाम साहित्य समिति के सचिव को दे दें। ज साहित्य समिति सचिव, क्योंकि प्रश्न में साहित्य समिति सचिव का नाम नहीं दिया गया है तो आप यहाँ पर नाम नहीं लिखेंगे। आप हिंदी छात्र परिषद के सचिव शिखर हैं। आगामी सांस्कृतिक संध्या के बारे में अनुभागीय दीवार पट्टिका के लिए 25-30 शब्दों में सूचना तैयार कीजिए। सूचना क ख ग विद्यालय दिनांक 10 मार्च सांस्कृतिक संध्या का आयोजन आप सभी को सूचित किया जाता है कि दिनांक 18 मार्च 2025, 26, 27 जिस वर्ष में भी आपकी परीक्षा हो रही है को हमारे विद्यालय में सायं 5 बजे से 10 बजे तक विद्यालय के सभागार में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इच्छुक विद्यार्थी योगदान हेतु अपने नाम साहित्य समिति के सचिव को दे दें। शिखर हिंदी छात्र परिषद सचिव। प्रश्न 9। आप युगांतर एकेडमी सेक्टर क्रॉस गुड़गांव की छात्रा सान्या हैं। विद्यालय में आपका प्रवेश पत्र गुम हो गया है। गुम हो गया है अर्थात खो गया है। इस विषय पर 30 शब्दों में सूचना लिखें। सूचना युगांतर एकेडमी दिनांक 22 फरवरी परीक्षा प्रवेश पत्र गुम हो गया। आप सभी को सूचित किया जाता है कि विद्यालय के खेल परिसर में मेरा परीक्षा प्रवेश पत्र गुम हो गया है। उस परीक्षा प्रवेश पत्र में मेरी फोटो के साथ मेरा अनुक्रमांक 23 .. यहाँ पर आप अपना अनुक्रमांक नहीं लिखेंगे। लिखा है, यदि किसी को मिले तो मुझे लौटाने की कृपा करें। सान्या, कक्षा 10A। 10वां और अंतिम प्रश्न। आपके विद्यालय में युगांतर NGO की ओर से ई कचरा निपटान विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। विद्यालय के कैप्टन आकाश की ओर से 25 से 30 शब्दों में इसकी सूचना दीजिए। सूचना क ख ग विद्यालय दिनांक 10 मार्च 2000 जिस वर्ष में आप परीक्षा दे रहे हैं वह वर्ष ई कचरा निपटान विषय पर कार्यशाला का आयोजन आप सभी को सूचित किया जाता है कि 15 और 16 मार्च 2000 को युगांतर NGO की ओर से विद्यालय में ई कचरा निपटान विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यशाला में कक्षा 6 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य है। आकाश, स्कूल कैप्टन। कक्षा 6, 7 व 8 के पाठ्यक्रम से संबंधित नोट्स आप मेरी वेबसाइट www.madhukalash.in से प्राप्त कर सकते हैं। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधुकलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।